भोपाल से बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज है। सदन में यूसीसी समेत पेश हुए 14 विधेयक। मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 का, मध्य प्रदेश कार्य स्थल सशक्तिकरण संहिता, श्रम शक्ति संहिता विधेयक 2026, मध्य प्रदेश धन्वंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026, मध्य प्रदेश अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विधेयक 2026, मध्य प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026, मध्य प्रदेश उपकर संशोधन विधेयक 2026, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2026, मध्य प्रदेश राजमार्ग संशोधन विधेयक 2026, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2026, पंचायत राज और ग्राम स्वराज संशोधन, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026, मध्य प्रदेश वैट संशोधन विधेयक 2026, माल और सेवा कर संशोधन निरसन विधेयक 2026। विशेष संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। आकाश, आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि ज्यादा दिन के लिए मानसून सत्र नहीं होगा, लेकिन इस दौरान खबर यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात, यूसीसी बिल और तमाम 14 विधेयक भी पटल पर रखे गए, लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया। किन बातों को लेकर हंगामा किया और क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज से आगाज हो गया है और जिस तरीके से सरकार की पूरी तैयारी थी कि सदन में जो है यूसीसी बिल को लेकर आया जाए, और यही कारण है कि आज सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश के जो मिनिस्टर है गौतम टेटवाल, उन्होंने यूसीसी बिल सदन में आज पेश किया है। इसके अलावा 14 और विधेयक जो है राज्य सरकार जो है सदन में लेकर आई है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो यूसीसी के अलावा मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता, श्रम शक्ति संहिता विधेयक 2026 को सदन में पटल पर रखा गया है। इसके अलावा धन्वंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक को भी जो है सदन में पेश किया गया है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से यूसीसी बिल सरकार सदन में लेकर आई और इसका जिक्र पहले जो कार्यसूची जारी की गई थी उसमें नहीं था, इसको लेकर विपक्ष ने जरूर सदन में हंगामा किया। उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार चोरी छिपे इस बिल को सदन में लेकर आना चाहती है, और यही कारण है कि जो कांग्रेस विधायक है सवाल भी उठाया और साफ तौर पर उनका यही कहना था। उन्होंने कई सारे आरोप भी राज्य सरकार पर लगाए। हालांकि सरकार का ये कहना था कि संशोधन कार्यसूची भी जो है राज्य सरकार विधानसभा की तरफ से जारी की गई थी, और तमाम जो 14 विधेयक राज्य सरकार लेकर आई है, जिसमें हम मध्य प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, या मध्य प्रदेश उपकर संशोधन विधेयक की बात करें, या नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक की बात करें, ऐसे तमाम विधेयक राज्य सरकार लेकर आई है। और सदन की कार्रवाई अगर अभी की मैं बात करूं तो सदन की कार्रवाई क्योंकि 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी, और 3 बजे के बाद जैसे ही सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई है, तो अभी 139 जो नियम है उसके तहत मध्य प्रदेश में जो किसान हैं उनकी परेशानी और अल्प वर्षा को लेकर और बीज खाद की समस्या को लेकर सदन में अभी चर्चा चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक तो अभी ये यूसीसी बिल जो राज्य सरकार लेकर आई है, इस पर जो है कल सदन में चर्चा कराई जाएगी। आकाश, लेकिन जानकारी ये भी है और सरकार ने भी ये जानकारी दी थी कि जब यूसीसी को लेकर तमाम लोगों से सुझाव मांगे जा रहे थे तो 90% से ज्यादा लोगों ने यूसीसी का स्वागत किया है, उसका समर्थन किया है। मुख्य बिंदु की पॉइंट्स क्या है जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, विरोध कर रहा है? जी, निश्चित रूप से विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि पहले से ही संविधान में जो है यूसीसी के जो प्रावधान किए जा रहे हैं उसका उल्लेख है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से जिस तरीके से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी इस पूरे विधेयक को दी और उसके बाद आज सदन में इस विधेयक को पेश किया गया है, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो राज्य सरकार का साफ तौर पर कहना है कि इस बिल के जरिए जो है समानता आएगी, और यही कारण है कि समान नागरिकता संशोधन विधेयक राज्य सरकार लेकर आई है। लेकिन विपक्ष इसको जो है सीधे तौर पर एक तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के तौर पर देख रहा है, और यही कारण है कि समान नागरिकता बिल जो है राज्य सरकार लेकर आई है। और यही कारण है कि अगर हम देखें तो बिल को लेकर क्योंकि कल चर्चा शुरू होगी और चर्चा के पहले ही जो है
कांग्रेस ने इसको लेकर हंगामा भी किया और साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि पीछे के रास्ते से सरकार ये बिल लेकर आई है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि बिल लाने के पहले राज्य सरकार ने जो है 10 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव लिए हैं, पूरा ड्राफ्ट तैयार किया और उसी ड्राफ्ट को तमाम बारीकियां देखने के बाद जो है सदन में आज पेश किया गया है। खास बात यह भी है कि आज जिस तरीके से प्रश्नोत्तर काल में अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस विधायक जो है प्रताप गेरेवाल, उन्होंने एक सवाल उठाया था मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को लेकर, तो उसमें भी राज्य सरकार की तरफ से जो जवाब आया है, जो अगर मैं बात करूं कौशल विकास राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, उन्होंने जो जवाब दिया है उसमें खास बात यह है कि 6 माह में तकरीबन 8 लाख ये काम। स्थिति की अगर हम बात करें तो जून 2026 की स्थिति में मध्य प्रदेश में 17 अगर सीधे तौर पर बात करूं तो 17,75,000 बेरोजगारी की स्थिति है, जो आंकड़ों के जरिए जो है मोहन सरकार ने बताई है कि लगातार मध्य प्रदेश एक साल में और बीते 6 महीने में जिस तरीके से राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में रोजगार सृजित करने के लिए जो काम किए, उसके चलते जो है रोजगार पोर्टल पर जो बेरोजगार युवा दर्ज थे उनकी संख्या में गिरावट आई है। इस तरीके का दावा राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो है अभी सदन में जो है नियम 139 के तहत किसान और खास तौर पर क्योंकि कई जगह धान की बुआई हो गई है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में अभी तक अगर मैं बात करूं तो मानसून मेहरबान नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में अभी भी 16% कम बारिश दर्ज की गई है जुलाई में, और यही कारण है कि किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें, और यही कारण है विपक्ष की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई थी, और यही कारण है कि विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा को सहमति दी और 139 नियम के तहत जो है विधानसभा में इस विषय पर अभी चर्चा चल रही है। बिल्कुल आकाश, सदन की कार्रवाई पर आप नजर बना के रखिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। एक जैसी विवाह पद्धति और विवाह के संस्कार भी एक जैसे होना चाहिए। अगर निकाह है तो एक जिस बेटी से निकाह हो गया वो बेटी साथ में रहे। कई बार इस्लाम में यह है कि एक से दो 3 4 निकाह भी हो जाते हैं। महिलाओं पर अत्याचार इस्लाम में होता है। कई बार तलाक जैसी स्थिति भी आती है और परिवार में 3 बार तलाक बोल दिया तो उसको तलाक से अलग कर देते हैं। ये पद्धति अब नहीं रहेगी। अब 18 साल बेटी का और 21 साल बेटे का के बाद ही विवाह होगा, और विवाह की सूचना भी लिविंग रिलेशन में विवाह की सूचना आपको देनी पड़ेगी, और उन पति पत्नियों के द्वारा जो संतान पैदा होती है उस संतान को पिता की संपत्ति पर बराबरी का अधिकार मिलेगा, पिता का उसको नाम भी मिलेगा। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।